गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट जो 6 है उसके अंदर देखो कि हमें आज सीखना है कि टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई समिश्र संख्या होती है, उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो बेसिक तरीका बताऊंगा और एक इसकी शॉर्ट ट्रिक अपन सीखेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक तभी आएगी जब कैलकुलेशन अपनी फास्ट हो, तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना है। अब स्क्वायर रूट होता क्या है, देखो कि z इज इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बता रखा है x प्लस आइटा y क्या, तो z का, अब मैं क्या बोलूं कि z का वर्गमूल, तो z के वर्गमूल को आप क्या बोलोगे, अंडर रूट x प्लस आइटा y बोलोगे। क्या बोलोगे, अंडर रूट x प्लस आइटा y, z का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ z। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ z, z का स्क्वायर रूट क्या होता है, अंडर रूट x प्लस आयोटा y होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेसिक से अगर अपन करते हैं तो इसका फॉर्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट मोड ऑफ z प्लस रियल पार्ट अपॉन में 2, मोड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी, सॉरी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भी x जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा पार्ट है, रियल पार्ट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोड ऑफ z निकालना पड़ेगा, z का मापांक निकालना पड़ेगा। अच्छा, मोड ऑफ z क्या होता है, मोड ऑफ z होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी मोड ऑफ z आपको ऐसे निकालना है तो पहले आप मोड ऑफ z निकालोगे। अच्छा, इसके अंदर पुट करोगे, एक बार इसमें से रियल पार्ट जोड़ देंगे और प्लस है तो प्लस आयोटा, और एक बार मोड ऑफ z में रियल पार्ट घटा देंगे अपॉन में 2, तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो आपने क्या देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ z यानी कि z का वर्गमूल ज्ञात करने की जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर प्लस या माइनस, दोनों प्लस माइनस अंडर रूट मोड ऑफ z प्लस x, यानी कि z के मापांक में रियल पार्ट जोड़ के 2 का भाग, z के मापांक में रियल पार्ट घटा के 2 का भाग। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। देखो अंदर प्लस है तो अंदर प्लस, अंदर माइनस है तो अंदर माइनस। अब एक शॉर्ट ट्रिक मैं तुमको बताऊंगा, पहले ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन देखो, इसको मैं रख कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में क्वेश्चन हो गया कि आप, पहला क्वेश्चन है कि 3 प्लस 4 आयोटा, क्या लिख दिया मैंने कि अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा का मान ज्ञात करो, क्या मान होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो और मैं इसका शॉर्ट में बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख लेता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो भाई, तो मैंने सबसे पहले से क्या कहा कि z इज इक्वल्स टू f 3 प्लस 4 आयोटा है ना, क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, तो मोड ऑफ z क्या हुआ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 25, यानी कि भाई साहब 12 क्या हो गया, 5 हो गया, 5 आपने ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब आपने क्या देखा कि अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा का फॉर्मूला, तो अंडर रूट x प्लस आयोटा का फॉर्मूला क्या होता रखा है, प्लस माइनस अंडर रूट मोड ऑफ z प्लस रियल पार्ट अपॉन में 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस आयोटा मोड ऑफ z माइनस x अपॉन में 2। अरे बात क्लियर है क्या, बोलो। तो मोड ऑफ z कितना है, 5, तो यहाँ क्या लिख दूं 5, रियल पार्ट कितना है 3, तो यहाँ क्या लिख दें 3। ठीक है, अच्छा मोड ऑफ z 5 और रियल पार्ट घटा दिया 3, बात क्लियर है क्या। तो मोड ऑफ z प्लस रियल पार्ट अपॉन में 2 क्या, प्लस आयोटा मोड ऑफ z माइनस रियल पार्ट अपॉन में 2, बाहर प्लस माइनस, ये हमने फॉर्मूला यूज किया है। तो मोड ऑफ z प्लस, ये रहा मोड ऑफ z प्लस रियल पार्ट, मोड ऑफ z माइनस रियल पार्ट, यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस 5 3 8 में 2 अंडर रूट 4 बाहर आके क्या बना 2, 5 में से 3 गया 2 और 2 से 2 कैंसिल होके क्या आएगा 1। अरे यस और नो बोलो। तो आपने क्या देखा, अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा जो है इसका वर्गमूल 2 प्लस आयोटा आंसर आया है। क्या आंसर आया है, प्लस माइनस 2 इंटू आयोटा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो भाई ये वर्गमूल निकालने की, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, इस पूरे को आप रख दो। ठीक है, तो मैंने पूरे को रफ कर दिया और मेथड सेकंड,
तो बाय शॉर्ट मेथड। अब इसके अंदर शॉर्ट मेथड यूज करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई का मान निकालना है। तो अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई यानी कि किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो एक नई सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी। यानी कि मैंने क्या कहा है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस ए प्लस आयोटा बी। तो मैंने क्या सपोज किया कि अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई का आंसर क्या आया, प्लस माइनस ए प्लस आयोटा बी। अच्छा, अंदर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस होता तो अंदर क्या लिखता मैं, माइनस लिखता। अब आप मेरे से पूछोगे, मैंने कहा इसका आंसर ही आ गया, आप कहोगे सर ए और बी कहाँ है। अरे तो देखो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखनी है कि a इंटू बी किसके बराबर होना चाहिए, a इंटू बी। जो देखो भाई, अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो y का आधा होना चाहिए, किसका आधा होना चाहिए, y का आधा। a इंटू बी क्या होगा, y का हाफ। अरे दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी आता है आपने, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके फैक्टर करने पे दिमाग में जोड़ डालते हो ना आप, क्या कहते हो कि देखो इंटू करे तो यहाँ आना चाहिए, प्लस करे तो यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर भी तो यही अप्रोच लगानी है कि मैंने क्या कहा कि तुमको दिमाग लगाना है। ऐसे कोई दो नंबर सोचो, ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका गुणा y का आधा हो, y मतलब इमेजिनरी पार्ट का आधा, ठीक है। और एक बात ये भी सोचनी है कि जिनको हम जोड़े, ध्यान दो, जिनके वर्गों का अंतर x के बराबर हो, किसके बराबर हो, x के। ये बात आपको ध्यान आनी चाहिए। ये बात देखो, ये आपका शॉर्ट मेथड है पूरा। देखो ये कैसे, मैंने क्या कहा, अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए प्लस आयोटा बी। अब यहां दिमाग क्या लगाना है, ऐसे कोई दो नंबर सोचो कि जिसका गुणा, जिसका प्रोडक्ट y का हाफ हो, y यहां से मिल जाएगा, इसका हाफ हो, और जिनके वर्गों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर, उन दोनों नंबर के स्क्वायर का अंतर x के बराबर हो, मतलब रियल पार्ट के बराबर हो, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, a गुणा b बराबर y का आधा, y कितना है 4, 4 का आधा बोलो, अरे 2, 4 का आधा 2, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, x, x यानी 3 के बराबर। अरे कोई दो संख्या बताओ जिनके वर्गों का अंतर 3 आ जाए। अरे मैंने क्या दिमाग लगाया, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 गुणा 1 बराबर 2। तो a को तो क्या मान लिया 2 और b को क्या मान लिया 1। अरे देखो इसके फैक्टर कर दो यार, a गुणा b 2, तो 2 के फैक्टर करके देख लो ना, दिक्कत क्या आ रही है भाई। 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 1 ही तो होता है, 2 का फैक्टर क्या होता है 2 गुणा 1, तो मैंने 2 गुणा 1 लिख दिया। अब ये कंडीशन इसकी चेक कर लो, देखो a की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर 3 आ रहा है क्या, यानी मैंने जो नंबर लिए वो सही लिए हैं, यानी कि मैंने जो नंबर लिए वो सही लिए हैं। a का मान 2 और b का मान 1, तो a का मान तो 2 और b का मान 1, तो डायरेक्ट इसका आंसर बोलो, देखो इसका वर्गमूल, तो अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा, देखो अंडर रूट x प्लस आयोटा का मान क्या होगा, प्लस माइनस a प्लस आयोटा b, a की जगह बोलो 2 प्लस b की जगह बोलो 1 आयोटा, यहां से लगाना है। अरे ये आयोटा है, ये शॉर्ट में बोलो, तो आपके सामने शॉर्ट में आंसर है 3 प्लस 4 आयोटा। बात नहीं है क्या, तो इससे पहले वाला जो मैंने फॉर्मूला बता रखा है उससे भी आप कर सकते हो। और अगर आपकी कैलकुलेशन पावर थोड़ी अच्छी है, ठीक समझ रहे हो ना कैलकुलेशन का मतलब, तो आप ये शॉर्ट में आंसर कर सकते हो। बस यहाँ पे क्या देखना है, अरे कोई दो नंबर सोचते हैं कि जिनका प्रोडक्ट y का आधा हो, y का हाफ हो, y कहां से, यहाँ से। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 7 प्लस 5 माइनस 12 आइटा ले लेते हैं, क्या लेते हैं 5 माइनस 12 आइटा, बात की क्या 7 प्लस 24 आइटा का मान होगा, मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया है, बात क्लियर है, ठीक है। अब आप मेरे वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, कौन से वाला, अरे यार कि अंडर रूट 7 प्लस 24 आयोटा मैंने किसके बराबर होता है, बोलो भाई किसके बराबर होता है, प्लस माइनस a प्लस आयोटा b के। अरे बात क्लियर है, ठीक है। अब a प्लस आयोटा b, तो मैंने क्या कहा a और b का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, y का आधा। अच्छा y कितना है, y बोलो 24, 24 का आधा बोलो 12, ठीक है। अरे तो 12 के गुणनखंड बोलो, 4 गुणा 3 लिख सकता हूं क्या 12 में, अरे 12 को 4 गुणा हो, 6 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हो, लेकिन ये कंडीशन चेक कराना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, x के, यानी कि 7 के। बात क्लियर क्या, मैंने क्या कहा कि अंडर रूट x प्लस आयोटा y किसके बराबर होता है, प्लस माइनस a प्लस आयोटा b के। लेकिन क्या ध्यान रखना है, a गुणा b तो किसके बराबर, y का आधा चेक करो, किसका आधा, y का हाफ।
और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि अंडर रूट 7 प्लस 24 आयोटा का जो वर्गमूल होगा वो प्लस माइनस a प्लस आयोटा भी आएगा, यानी मेरे को a और b का मान पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इस तरीके से होता है, a गुणा b किसका हाफ होता है, y का हाफ होता है। a और b किसका हाफ होता है, y का हाफ होता है। तो a गुणा b y का हाफ, y कितना है 12 है, 12 है, सॉरी 24 है, 24 का आधा 12। ठीक है, तो a गुणा b y का हाफ यानी कि 24 का आधा 12, यहां से y दे दिया। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर बोलो, x के बराबर होना चाहिए। तो यहां से x कितना है 7 है, यानी 7 की। ठीक है, तो आप 12 को ये भी लिख सकते हो सर 6 गुणा 3 12 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 7 के बराबर नहीं आएगा, यानी ये तो नहीं लेंगे। फिर मैंने क्या कहा 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अरे 36 माइनस 4 32 आया, ये भी 7 के बराबर नहीं आया, तो ये भी नहीं लिखेंगे। अब मैंने क्या कहा कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 7 के बराबर आएगा क्या, 16 में से 9 गई तो, अरे क्लियर है क्या, यानी कि ये कंडीशन पास हो रही है यहाँ पे वाली, यानी a की जगह तो 4 और b की जगह क्या लिख दूं, 3 लिख दूं, तो क्या आंसर हो गया प्लस माइनस a की जगह 4 एंड b की जगह बोलो 3, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 4 प्लस माइनस आयोटा रूट आयोटा 3, 4 प्लस माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस आयोटा 3 या 3 आयोटा कुछ भी हो आप इस पैसे लिख सकते हो 4 प्लस 3 आयोटा। तो आई होप इस बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, इसको शॉर्ट में से कर सकते हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला भी मैंने तुमको बताया है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं, मेरे से पहले सोल्व करने की कोशिश करना तुम, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है 5 माइनस 12 आएगा, तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं 5 माइनस 12 आएगा का मान, किसका मान 5 माइनस 12 आएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अरे अंडर रूट x प्लस आयोटा y है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस है कोई दिक्कत नहीं है, इसका वर्गमूल ही आएगा a माइनस आयोटा b। अब यहाँ माइनस है तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसका वर्गमूल इतना आंसर है। लेकिन तुम्हें यहाँ क्या नहीं पता, a और b नहीं पता, तो मैंने कहा क्या देखा करो कि a और b का गुणा तो इस y का आधा होना चाहिए, a और b का तो इस y का आधा, ठीक है। और उनके वर्गों का अंतर किसके बराबर होना चाहिए, रियल पार्ट के, इनके वर्गों का अंतर किसके बराबर होना चाहिए, x के। तो मैं यहाँ शॉर्ट में से लिख सकता हूँ क्या कि 5 माइनस 12 आयोटा का मान प्लस माइनस a माइनस आयोटा भी होगा। अब देखो a का मान और b का मान निकालने के लिए क्या देखते हैं, a गुणा b किसके बराबर होना चाहिए, y का हाफ, तो y 12 है और 12 का हाफ बोलो 6, यहाँ पे माइनस प्लस छोड़ देना भाई, ओनली प्लस ही लेना है। तो a गुणा b किसके बराबर होना चाहिए, y के आधा, तो y क्या है 12 और 12 का हाफ 6। अब 6 को क्या लिख सकते हो तुम, 6 को 3 गुणा 2 लिख सकते हो, क्या बोल सकते 6 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, इसमें नाराज क्या होना, ये भी रख के देख लो। लेकिन दूसरी कंडीशन और बता रखी मैंने कि वर्गों का अंतर किसके बराबर होना चाहिए, रियल पार्ट के, रियल पार्ट, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 5। तो यहाँ पे क्या देखो, अगर 3 गुणा 2 लिखूं मैं 6 को, तो देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 5 आ रहा है, तो ये सही है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 में 5 आ रहा है क्या, यानी कि 3 और 2 सही है। तो a का मान तो 3 और b का मान 2, तो a का मान तो 3 और b का मान आपने लिख दिया 2, ये इसका आंसर हो गया। तो आप इसको विदिन 10 सेकंड, इसको 10-15 सेकंड में आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। आपकी केवल कैलकुलेशन पावर जो है वो थोड़ी ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो। देखो भाई नेक्स्ट अपन कैसे करते हैं इसको, चलो बेसिक से कैसे करते तुम, बेसिक से फॉर्मूला आपके पास नहीं होता, मोड ऑफ z प्लस रियल पार्ट अपॉन 2, ठीक है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बाहर प्लस माइनस आयोटा मोड ऑफ z माइनस रियल पार्ट अपॉन में 2। अब यहाँ क्या दिक्कत होती है, पहले उनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, मॉडुलस निकालना पड़ता है, यानी कि मापांक निकालना पड़ता है। तो पहले तुम मापांक निकालोगे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का भी 25 यानी 169, ठीक है। अब बात क्लियर क्या, 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, सॉरी 169 का वर्गमूल क्या होता है 13। तो यहाँ क्या लिखते तुम 13 प्लस रियल पार्ट अपॉन में 2 माइनस आयोटा, यहाँ क्या लिखते 13 माइनस रियल पार्ट अपॉन में 2, 13 5 कितने हो गए बोलो 18, 18 बटे 2 9, और 9 का वर्गमूल 12 के 3, ठीक है। 13 में से 5 गए बोलो 8, और 8 बटे 2 4, और 4 12 के 2। अरे तो क्या आंसर आया 3 माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ भी 3 माइनस 2 आयोटा आ रहा है। लेकिन इसको आपने थोड़ा जल्दी कर लिया, इसमें पहले मापांक निकालना पड़ेगा, एक और रूट भी सोल्व करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा बेटर है। बस थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आपने 4-5 तरीके दे 4-5 क्वेश्चंस देखे हैं वर्गमूल निकालने के। एक तो मैंने बेसिक तरीका बताया, वो एक आपको शॉर्ट तरीका बताइए, ठीक है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट करते हैं, इसमें कई 1-2 क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं। अगर मान लो हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, देखो
ये आपको ध्यान रखनी है कि सम्मिश्र संख्या अपन पढ़ रहे हैं, तो वर्गमूल तो मैं खत्म करता हूँ, आपको दो चार अच्छी सी बात बताता हूँ सम्मिश्र संख्या में। अब एक बात क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, ठीक है, किसी न किसी बच्चे के जरूर आएगा। तो मैंने क्या लिखा कि अगर सम्मिश्र तल में, कौन से तल में, अभी मैंने सम्मिश्र तल तुमको पढ़ाया नहीं है, दूसरी किस अलावा का नाम ले रहे हो आप, तो देखो एक होता है सम्मिश्र तल, इसी को बोलते हैं आर्गेंट तल। कौन सा तल? आर्गेंट तल। बात क्लियर क्या? और इसी को बोलते हैं जेड समतल। क्या बोलते हैं? जेड समतल। तो ये अभी पढ़ा नहीं है, ध्रुवीय रूप जब पढ़ेंगे तो सम्मिश्र तल, आर्गेंट तल या जेड समतल की बात अपन करेंगे। तो मैंने कहा सम्मिश्र तल के अंदर कोई समबाहु त्रिभुज आपको दे दे, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं कोई चीज आपको क्लियर करा रहा हूँ जो आपको नोट में लिखनी है ना। तो समबाहु त्रिभुज है ये, और समबाहु त्रिभुज का मान लो पहला शीर्ष Z1 है, जहां Z1 Z2 Z3 क्या है? बिलोंग्स टू Z, Z मतलब सम्मिश्र संख्या, और दूसरा शीर्ष क्या है? Z2, और तीसरा शीर्ष क्या है? और Z3। बात क्लियर है? अब मैं कहता हूं कि इसका परिकेंद्र, परिकेंद्र की बात तो चलो बाद में कर लो, वैसे Z0 लिख दे, लेकिन इसको छोड़ो एक बार, पहले ये देखो, यदि सम्मिश्र तल में समबाहु त्रिभुज दिया है जिसके शीर्ष Z1 Z2 एंड Z3 है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1 किसके बराबर होगा? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 के स्क्वायर के। ये आप इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। तो आपने क्या देखा? यदि किसी सम्मिश्र तल में एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टिसेस Z1 Z2 एंड Z3 है, तो Z1 इंटू Z2 Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1 किसके इक्वल होता है? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 के स्क्वायर के। अब मैं इस पे आपको क्वेश्चन देता हूं इसी पे, चलो इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तो होता है, एक आपको रिजल्ट और बताता हूं मैं कि 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, जेईई वगैरह में, ठीक है, ये ऊपर वाला तो एयरफोर्स में आया था, लेकिन ये जेईई में आया हुआ है। 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर सम्मिश्र तल में दिया है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिया है, Z प्लेन में, तो ध्यान रखना है ये दो रिजल्ट आपको हमेशा रिमाइंड होने चाहिए। बात क्लियर है क्या? अब इन दोनों में से इस पे क्वेश्चन लिखाता हूं जो कि एयरफोर्स में आया हुआ है, ठीक है। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन पे गौर करें कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि यदि Z1 Z2 Z3 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तथा Z0 उसका परिकेंद्र है, उसका परिकेंद्र है। अब इंग्लिश में बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र है, तब हमारे पास में ये वाली प्रॉब्लम है कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन में आपको इधर लिख के देता हूं। ऑप्शन ए है 1/2 Z0 के, ऑप्शन बी 2Z0 की स्क्वायर के, ऑप्शन सी 3Z0 की स्क्वायर के, एंड ऑप्शन डी 3/2 Z0 की स्क्वायर के। तो ये आपके पास में चार ऑप्शन हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स में आया क्वेश्चन है कि यदि Z1 Z2 Z3 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो Z0 तथा Z0 उसका परिकेंद्र है, तो किसका मान पूछा है? Z1 की स्क्वायर प्लस Z2 की स्क्वायर प्लस Z3 की स्क्वायर। यानी कि आपको क्या गिवन है कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस हैं और Z0 उसका सर्कमसेंटर है। Z0 क्या है? सर्कमसेंटर। एक होता है इन सेंटर, एक होता है ऑर्थो सेंटर, एक होता है अल्टीट्यूड। तो उनमें से मैंने किसका नाम लिया है? सर्कमसेंटर। तो ये तो उसके वर्टिसेस है, Z0 उसका सर्कमसेंटर है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखो कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसके ना तीनों बराबर होते हैं। तीनों कौन? परिकेंद्र, दूसरा बोलो केंद्र यानी कि सेंट्रोइड, अंतः केंद्र, अरे ये सारे ना सारे बराबर होते हैं आपस में, सारे। अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका सर्कमसेंटर, सेंट्रोइड,
और इन सेंटर तीनों क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। यानी कि परिकेंद्र अगर z नोट है तो सेंट्रोइड भी z नोट होगा और इन सेंटर भी z नोट होगा। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि सर परिकेंद्र का सर्कमसेंटर का फॉर्मूला लगाने में बहुत टाइम लग जाएगी, नहीं लगेगी, क्योंकि केंद्र की z नोट होगा, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, समबाहु है। तो मैं इधर शॉर्ट में देखो ऐसे करके देखूं, ये z1, ये z2, ये z3 और यहाँ पे z नोट, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है पहला वर्टिसेस, दूसरा वर्टिसेस, तीसरा वर्टिसेस अपॉन में 3। तो इसका जो केंद्र होता है, सेंट्रोइड होता है, वो क्या होता है, z1 + z2 + z3 अपॉन में 3। मैं 3 को इधर ले आऊं तो 3z0 = z1 + z2 + z3। अब मैं क्या कर दूं, मैं कर देता हूं दोनों का नहीं, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं। क्या कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 9z0 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका a + b + c का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं क्या, अरे इधर बोथ साइड ऐसे स्क्वायर करेंगे, ऐसे आएगा क्या, ठीक है। तो z1 का स्क्वायर + z2 का स्क्वायर + z3 का स्क्वायर। अब क्या जाएगा, 2z1 z2 + z2 z3 + z3 z1, ये आ जाएगा। अब थोड़ी देर पहले आप वीडियो को थोड़ा रिवर्स लेके जाओ और मैंने प्रॉपर्टी लिखा रखी है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये किसके बराबर होता है, बोलो किसके बराबर होता है, z1 का स्क्वायर + z2 का स्क्वायर + z3 के। देखो भाई 9z0 का स्क्वायर एज इट इज, और इसको मैं क्या मान लूं, ऐसे पढ़ा रहने दो, क्या मानोगे तो। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, ये दो भी ऐसा का ऐसा, अब ये किसके बराबर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, z1 के स्क्वायर के, z2 के स्क्वायर के और z3 के स्क्वायर के ही बराबर होता है। आप वीडियो को रिवर्स करके देखोगे तो वहां रिजल्ट लिखा रखा मैंने कि z1 * z2, z2 * z3, z3 * z1 किसके बराबर होता है, z1 का स्क्वायर + z2 का + z3। अब देखो ये और ये सेम है क्या, तो मैंने क्या कहा, दो तो ये हो गए, एक जोड़ा ये हो गया, दो जोड़े तो ये हो गए, एक जोड़ा ये हो गया, कितने जोड़े हो गए, 3 जोड़े हो गए, दो तो ये, एक ये